हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास का पहला पाठ हिंदी में तू जिंदा है तो। इस कविता के कवि शंकर शैलेंद्र हैं। ये कवि के साथ साथ गीतकार भी थे। बेटा इस कविता में कवि कह रहे हैं कि तुम अपने अतीत के दुखों को भूलकर और उत्साह से आने वाले कल के लिए अपनी ज़िंदगी को जियो और अपनी जीत को हासिल करो। तो कह रहे हैं तू जिंदा है। जिंदा व्यक्ति किसको कहते हैं बेटा? जो अपने कर्तव्य का पालन करे। जो जिंदा रहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो कभी कह रहे हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तुम जिंदा हो तो तुम्हारे जिंदगी में जीत तुम जरूर हासिल करोगे। ये तुम विश्वास रखो। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम विश्वास रखेंगे तभी हम जीत भी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस कविता में कवि विश्वास करने की बात कहते हैं। खुद पे विश्वास करो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर तुमको लगता है कि कहीं स्वर्ग जैसा सुंदर जगह है, जगह से मतलब कोई भी चीज़, तो तुम अपने जीवन में उसको ला सकते हो। आगे कवि कहते हैं कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। गम मतलब दुख, सितम मतलब जो दूसरे हमको दुख देते हैं, हमको सताते हैं। तो कह रहे हैं कि दुख के और जो लोग जुल्म करते हैं, ये दिन ज़्यादा नहीं होते हैं, ये 4 ही दिन के होते हैं, यानी कम दिन के होते हैं। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के दिन भी गुजर जाएंगे क्योंकि हमारे अच्छे दिन जो थे सारे दिन गुजर गए, दुख के दिन भी गुजर जाएंगे। और कभी न कभी हमारे जीवन रूपी बगिया में बहार आएगी। बहार मतलब खुशी आएगी। जैसे बगीचे में क्या होता है बेटा, कोई पतझड़ होता है और कभी फूल खिल जाते हैं, खुशियाँ आ जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी आज गम है तो कल बहार आ जाएगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम उसको अपने जीवन में उतार सकते हो। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कम से झूम झूम कर। उदाहरण देते हैं कि सुबह और शाम को जो आसमान होता है सूरज की लालिमा से क्या हो जाता है, लाल लाल हो जाता है। तो जो ज़मीन होती है उसको चूमती है, उसको झूमती है और गाती है झूम झूम कर उससे डरती नहीं है। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। कह रही है ज़मीन कि तुम आओ मेरा सिंगार करो और मुझे सुंदर बना दो। हसीन मतलब सुंदर बनाना। ज़मीन के जीवन में भी सुबह और शाम आता है। सुबह दिन का प्रतीक होता है, शाम रात का प्रतीक होता है। लेकिन ज़मीन जो है इस रात और दिन से डरती नहीं है, बल्कि कहती है कि नहीं, तुम आओ और तुम मेरा श्रृंगार करो। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। कह रहे हैं कभी भेष मतलब रूप। हजारों रूप धर के रूप में जो मौत से मतलब है समस्याएं तेरे द्वार पे आई हैं। यानी हम लोगों के जीवन में हजारों भेष धर के समस्याएं हमारे सामने आती हैं, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। मगर तुमको वो समस्याएं तुमको धोखा नहीं दी, छली नहीं। वो तुम्हारे वीरता से, तुम्हारे साहस से वो हार कर चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उबर। और जैसे उन समस्याओं का निपटारा हुआ तो तुम्हें नई तरह से ज़िंदगी जीने के लिए एक नई उम्र मिल गई। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर तुमको लगता है कहीं स्वर्ग है तो उसको उतार कर अपनी ज़िंदगी में लाओ। तुम जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। कवि कह रहे हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं हम, कारवां, वो लक्ष्य जो है वो इंतज़ार कर रहा है मंजिल का, कब हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और ये जो लक्ष्य तय है बेटा, जिस रास्ते
को पाने के लिए, जिस लक्ष्य को पाने के लिए जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, वो रास्ता जो है वो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवारी, यानी विभिन्न तरह की समस्याओं से हमें उस रास्ते से गुजरकर उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो कदम मिला के चलेंगे एक साथ। हम कभी कह रहे हैं तुम आओ कदम मिला के चलो, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम बढ़ाते चलो और एक साथ हम लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। अगर तुमको लगता है कि कहीं स्वर्ग है तो तुम उसको ज़मीन पर उतार कर लाओ। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ये कह रहे हैं कि ज़मीन के पेट में भी क्या है, अगन और जल जले हैं, यानी पृथ्वी के अंदर से ही भूकंप होता है, ज्वालामुखी निकलती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो कह रहे हैं कभी आगे कि टिके न टिक सकेंगे, स्वराज के भूख लगा था, स्वतंत्रता पाने की भूख लगी थी हम लोगों को। तो किसी भी समस्या से, किसी भी तकलीफ से ये स्वराज का भूख जो है वो हमसे दूर नहीं हो सकता है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। करें कि जितनी भी मुसीबतें हमारे जीवन में आएंगी उन सारे मुसीबतों का हम सर कुचल देंगे और सब हम एक साथ मिलकर चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। आगे कवि कहते हैं कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये कह रहे हैं कवि कि जो स्वराज रूपी भूख हमें लग गई है पेट में, आग, ये बुरी है क्योंकि अब ये लग चुकी है और हमारे दिल में परतंत्रता रूपी जो दाग लग गई है, अब ये दबेंगे नहीं बल्कि ये इनकलाब बनेंगे और गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। और जो जुल्म हम पे हो रहा है ये जुल्म समाप्त होगा और फिर से एक नया भारत का निर्माण होगा, नए घर बनेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। कवि कहते हैं कि अगर कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने जीवन में उसको उतारो। तो जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, तुम्हारी जीत पक्की है, तुम ज़रूर जीत सकते हो। इस कवि में कवि हमें प्रेरणा देते हैं कि जो दुख के पल हैं उसको भूलकर हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा इस तरह हम इस कविता का अर्थ देखें, फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।